चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। सब लोग कैसे हैं और सबकी ईद कैसी गुजरी? अल्लाह पाक सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। हम बनाएंगे आज मज़ेदार गोभी गोश्त। गोभी गोश्त मैं बीफ से बनाने जा रही हूँ। गाय का गोश्त है ये, और मैं ईद वाला गोश्त किस तरीके से पकाती हूँ तो मेरे साथ रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हमने ले लिया है 1 किलो गोश्त। गोश्त को अच्छी तरह धो लिया है और कटिंग कर लिया है। शामिल करेंगे प्रेशर कुकर में और शामिल कर देंगे इसमें साबुत गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून नमक का, और साथ ही इसमें हम 1 कप पानी का शामिल करेंगे। ये 1 गिलास है बड़ा पानी का, ये शामिल कर दिया और कवर कर देंगे। इसको मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकाना है ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए और पानी तमाम इसमें ही जज़्ब हो जाए। जब तक गोश्त गलता है हम गोभी की कटिंग कर लेते हैं। गोभी के साथ आज हम ग्रीन चटनी भी बनाएंगे, उसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से चटनी बनाती हूँ। मैं गोभी का ये नीचे वाली जो साइड है ये शामिल नहीं करूँगी, मैं जस्ट ये वाइट वाला फूल शामिल करूँगी। आप चाहें तो इसकी कटिंग करके इसको भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए, हमारी गोभी की भी कटिंग हो चुकी है और अब हमने गोभी को उबलते हुए पानी में से निकालना है। क्योंकि अच्छा, आप गोभी ऐसे कीजिएगा, गोभी को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से कटिंग कीजिएगा, क्योंकि इसमें बारीक बारीक ग्रीन कलर के कीड़े होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते अक्सर। तो अगर ऐसी गोभी हो तो उसे नहीं पकाइएगा प्लीज़, उससे आपका पेट ख़राब हो सकता है। ठीक है, हमने गोभी बहुत अच्छे तरीके से देख के फिर ली है। ये चटनी का सामान है, साथ ही हम ये 3 से 4 टमाटर हम गोभी में शामिल करेंगे और 2 टमाटर मैं लूँगी चटनी के लिए। चटनी भी आपसे शेयर करते हैं, मज़ेदार चटनी मैं किस तरीके से बनाती हूँ। गोश्त तकरीबन गल चुका है, तो चलिए अब हमने ये देखिए कटिंग भी कर ली है, गोभी की कटिंग कर ली है, 2 हमने बड़े साइज़ की प्याज ले लिए हैं, 3 टमाटर की कटिंग कर ली है छिलका रिमूव करके, और ये देखिए ये हमने मिर्चें, अदरक और धनिया भी कटिंग कर लिया है। ड्राई स्पाइसेस में हम शामिल करेंगे हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, नमक कम डाल दें, गोश्त में भी डाला है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च की, और धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरे की शामिल करेंगे। गोभी के लिए हमने पानी को रख दिया है बॉईल होने के लिए। जैसे ही पानी में एक उबाल आएगा हम इसमें गोभी शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, मैं गरम पानी में से निकाल के गोभी फिर यूज़ करती हूँ। आप इसी तरीके से ईद वाला गोश्त और गोभी को इस तरीके से उबाल के एक जोश देना है, बस पकाइएगा। आपकी गोभी बहुत मज़ेदार बनेगी। जो खट्टी डकारें आती हैं ना आपको गोभी खाने के बाद, अक्सर लोग कहते हैं डकारें आती हैं गोभी जब खाएं तो वो भी नहीं आएगी। बहुत अच्छे से ये हज़म भी हो जाएगी, बहुत मज़े की बनेगी। आप इस तरीके से बना के देखिएगा। ये देखिए एक उबाल आ चुका है। मैं अब इसको किसी भी छलनी में इसको मैं छान लूँगी, पानी इसका रिमूव कर दूँगी। ये देखिए इसमें से ये एकदम से ग्रीन पानी निकलता है, यही तो हमें फिर जब गोभी खाते हैं तेज़ाबियत पैदा करता है। तो मैं तो इसको रिमूव कर देती हूँ पानी को, जस्ट एक उबाल देती हूँ, बस एक ही। तो ये देखें गोभी भी साफ़ सुथरी हो जाती है और उसके बाद ये पानी रिमूव कर दें। चलिए जिसको कवर करके रख दें। गोश्त चेक करेंगे। ये देखें ईद वाला गोश्त मैं इस तरीके से नमक और गरम मसाला डाल के पकाती हूँ, बिल्कुल खुश्क हो गया। और जो चर्बी इसमें होती है ना, ये देखिए ये ऑयल निकल गया है। इसको भी मैं किसी अभी स्ट्रेनर में डालूँगी तो इसकी ये चर्बी नीचे निकल आएगी, क्योंकि पानी मैंने इसमें खुश्क कर लिया है। जस्ट ये चर्बी ये खानों में अच्छी नहीं लगती, तो मैं तो इसी तरीके से रिमूव कर देती हूँ इसकी चर्बी ना। ये देखें इसको भी मैंने किसी छलनी में डाल लिया है। पानी तो इसका ड्राई हो गया है, तो ये इसकी जो चर्बी है नीचे ही छन जाएगी। तो फिर मैं इसको यूज़ करूँगी गोश्त को। गोश्त वैसे गल चुका है काफ़ी हद तक, बस थोड़ी बहुत कमी है इसमें, वो अभी मिसालों के साथ बाकी ये अच्छे से पक जाएगा। एक पतीली लेंगे, उसमें हम ऑयल शामिल कर देंगे, हाफ़ कप ऑयल का लूँगी, और साथ ही हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज के साथ ही हम इसमें लहसुन, और साथ ही हम इसमें टमाटर और बाकी के जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो मैं शामिल कर दूँगी इसमें, और साथ ही गोश्त, धनिया और अदरक मिर्ची ये बाद में डालूँगी, ड्राई स्पाइसेस और टमाटर में, और गोश्त
तीनों चीज़ों को इकट्ठा डाल के थोड़ी सी दम वाली हीट कर दूंगी ताकि ये टमाटर भी गल जाएं और हमारे स्पाइसेस भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं गोश्त में। तीनों चीज़ों को हमने पतीली में डाल के और कवर करके हम इसको रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट, जितनी देर में टमाटर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, पानी खुश्क हो जाए इसका, इतनी देर तक हम इसे दम पे रहने देंगे और फिर इसकी हमने करनी है भुनाई। ये देखिए 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं कवर किए हुए और अब हम चेक करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से टमाटर का पानी रिमूव हो चुका है और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं तमाम स्पाइसेस भी। अब इसकी अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे। ऑयल जब छोड़ दे अच्छी तरह से तब हमने इसमें गोभी को शामिल करना है। ये देखिए इस तरीके से वीवर्स गोश्त को गला लीजिए तो बहुत ही कलरफुल आपका सालन बनेगा। वरना हम अगर तमाम स्पाइसेस गोश्त में डाल के जब रख देते हैं तो कुछ वो ईद का गोश्त होता है और उसमें से चर्बी का जो ऑयल सा वो निकलता है, उससे आपका सालन का टेस्ट अजीब सा हो जाता है। तो इसी वजह से मैं उस चर्बी को इस तरीके से रिमूव करती हूँ, मतलब गलाने के बाद। और उसके बाद हम इसका अब इसमें तमाम स्पाइसेस मैंने शामिल कर दिए हैं। ये देखिए ऑयल छोड़ दिया है, ये हम गोभी शामिल कर देंगे इसमें और अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। व्यूअर्स इस टाइम पे बारिश बहुत आ रही है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है, बाहर का मज़े का मौसम है और कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। चलिए हम चटनी अपनी बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्रीन चटनी मैं कैसे बनाती हूँ, मैं टमाटर को ये देखिए कद्दूकश कर लेती हूँ किसी भी स्ट्रेनर में। इसका छिलका बाहर रह जाएगा और इसका सारा पल्प हमें नीचे मिल जाएगा। मैं इस चटनी में पानी शामिल नहीं करती, इसीलिए बहुत ही मज़े की बनती है। आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं टमाटर की चटनी, ग्रीन वाली चटनी किस तरीके से बनाती हूँ। ये देखिए एक टमाटर मैंने अभी किया है ग्रेट। ये देखिए इसका तमाम छिलका ऊपर रह गया और तमाम इसका पल्प जो है गूदा इसका नीचे जो हमें चाहिए। और हरी मिर्च भी मैं बारीक बारीक कटिंग कर लूँगी। मेरे पास इस तरह की कैंची है, ये देखें 3-4 ब्लेड्स में लगे हुए हैं, इसमें भी बारीक मिर्चें कटिंग होती हैं। तो साथ में इसमें 2 जवे लहसुन के शामिल करूँगी और थोड़ा सा धनिया और पुदीना। नमक हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे हम और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें ज़ीरे का शामिल करेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब आपके पास जो भी कोई चॉपर है, कुछ भी है, मिक्सी है, तो उसमें डालिए। मैं अपने इस ब्लेंडर की जग में डाल के और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी बग़ैर पानी डाले। याद रखिएगा बग़ैर पानी डाले, क्योंकि टमाटर का पानी है ना, हमने इसको कद्दूकश कर लिया है तो ये इसी पानी में ही अच्छी से मिक्स हो जाएगी। इसमें हमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए मज़ेदार चटनी हमारी तैयार हो गई है। इसको हम सर्व करेंगे गोभी के साथ। हमारा सालन भी रेडी हो गया है। तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको हमारी आज की मज़ेदार चटनी की ये रेसिपी और साथ में गोभी गोश्त। इसी तरीके से गोभी गोश्त बनाइएगा, सबको घर में बहुत पसंद आएगा। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।